चालू करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं CS यादव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, आपका चैनल CSGS मस्ती। दोस्तों जो है इस समय वैश्विक महामारी कोरोना जो है कि आप परिचित हैं, देख ही रहे हैं, काफ़ी जो है फैला हुआ है। अतः आप अपने घरों में सुरक्षित रहें और घरों में ही बैठकर पढ़ाई करने का काम करिए। दोस्तों आते हैं मुद्दे पे। हम लोग बात करेंगे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है कि पढ़ने का काम किया था ओशन करेंट और ओशन महासागरी धाराएं। और महासागरी धाराओं में हमने आपको बताया था कि कैसे महासागरी धाराएं उत्पन्न होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, इतनी चीज पढ़े थे। और इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में चलने वाली ठंडी और गर्म जल धाराओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था। अब हम उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह अटलांटिक ओशियन जो है में चलने वाली जलधाराओं, ठंडी और गर्म जलधाराओं के बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं चलती हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण पूछी गई हैं अब तक। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है ये बीच में इक्वेटर है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ठीक ना। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड ऊपर है, ठीक ना। तो यहां हम लोग देखेंगे कौन से करंट चलते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो इक्वेटर है, पृथ्वी है हमारी, ये इक्वेटर, इस पे इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके 30 डिग्री नॉर्थ उत्तरी और 30 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र होता है, यहां तीव्र पवनें, व्यापारिक पवनें चलती हैं, इनको पूर्वा पवन कहते हैं। यहां ये चलती हैं किधर, पूरब से पश्चिम की तरफ चलती हैं, सॉरी पूरब से पश्चिम की तरफ चलती हैं। ये पूरब से पश्चिम की तरफ चलती हैं, इक्वेटर के साइड चलती हैं ऐसे। 30 डिग्री नॉर्थ से इधर की तरफ, 30 डिग्री साउथ से इधर इक्वेटर की तरफ चलती हैं। यानी इनका जो डायरेक्शन है वह है पूरब से पश्चिम की तरफ व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो होता क्या है कि इक्वेटर के जब पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही हैं तो ये महासागरीय जो पानी है उस पर फ्रिक्शन यानी घर्षण उत्पन्न करती हैं। किधर से, पूरब से पश्चिम की तरफ। और यहाँ सूर्य की लाइट अधिक चमकती है, यहाँ तापमान अधिक होने के कारण यहाँ का जो जल होता है वो गर्म हो जाता है और इसके कारण जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं फ्रिक्शन के कारण, व्यापारिक पवनों के कारण पूरब से पश्चिम की तरफ बहना शुरू हो जाती हैं। और जब ये बहती हुई आती हैं तो इक्वेटर के ऊपर जो करंट चलती है उसको नॉर्थ इक्वेटोरियल यानी उत्तरी अटलांटिक विषुवत धारा कहते हैं, और जो नीचे चलती है उसे दक्षिणीय जो है अटलांटिक विषुवत धारा कहते हैं। ये आती हैं और यहाँ ब्राजील का तट है, ब्राजील के जो है तट पे टकराती हैं और ब्राजील के तट पे टकराने के कारण जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है यह ऊपर की तरफ जाती है। और यहां है कैरेबियन द्वीप है, कैरेबियाई द्वीप है, आपको पढ़ा है आपने, यहां पे कैरेबियाई द्वीप है ढेर सारे। और यहीं पे आप पढ़ेंगे वेस्ट इंडीज है, बोले जाते हैं कई द्वीपों का समूह है वेस्ट इंडीज। यहीं पे यह द्वीपों के पास टकराती है कैरेबियाई द्वीपों से और ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक जो है इस द्वीप के पश्चिमी हिस्से से आती है, उसे बोलते हैं केनी धारा, ठीक ना। क्या बोलते हैं, केनी धारा। कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी। हमने आपको याद करिए, हमने बताया था कि तीर का निशान ऊपर की तरफ होगा, जलधारा कैसी होगी, गर्म होगी, ठीक ना, जलधारा गर्म होगी। तो इसे केनी की जलधारा कहते हैं। और इन द्वीपों के पूर्वी तरफ से जो जलधारा चलती है, और यहीं पे एंटिलीज द्वीप है, यहां भी एंटिलीज द्वीप है। तो एंटिलीज द्वीप के पास जो जलधारा चलती है, जो इन द्वीपों के पूर्वी हिस्से से, उसे एंटिलीज धारा बोलते हैं। और ये भी कि तीर का निशान ऊपर है, जलधारा कैसी होगी, गर्म होगी। तो केनी की जलधारा गर्म, एंटिलीज की जलधारा कैसी, गर्म, ये भी गर्म होगी। दोस्तों इसके बाद ये जलधाराएं जाती हैं और ये देख रहे हैं ये मैक्सिको की खाड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी। यहीं पे मैक्सिको देश भी है, मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचती है और यहीं पे अमेरिका का राज्य है, यहां पे फ्लोरिडा, ठीक ना, अमेरिका का राज्य है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के तट पे पहुंचती है, तीर का निशान ऊपर है, जलधारा कैसी होगी, गर्म। तो देख रहे हैं फ्लोरिडा की जलधारा है और कैसी होगी, गर्म जलधारा कहते हैं इसे। फ्लोरिडा के जो है राज्य, अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के पास पहुंचती है, जलधारा गर्म होगी, उसे फ्लोरिडा की जलधारा कहते हैं। यहीं पे दोस्तों अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे पछुआ पवन चलती है,
यहां पे मैक्सिको का जब ये वाला हिस्सा है, यही युकाटन चैनल है, यहां युकाटन चैनल के पास यहां तीव्र गति से पछुआ पवनें चलती हैं और पछुआ पवनों की डायरेक्शन पछुआ से पूर्व की तरफ बहती है। और ये जलधारा युकाटन चैनल से फेरल लॉ या कोरियालिस फोर्स के कारण ये पूरब की तरफ जो है मुड़ती है, ठीक ना, अपने दाहिने साइड मुड़ती है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव क्यों होता है? पछुआ पवनों का होता है और ये मुड़ती है। अब इस जलधारा को हम क्या बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा ना। कैसी जलधारा? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा इसे कहते हैं। और ये गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है ये पश्चिम की तरफ जाती है, ठीक ना, अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती है पूरब की तरफ, और इसे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कहते हैं। और गर्म जलधारा, और आपने पढ़ा है कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा को ही यूरोप का कंबल बोला जाता है, ठीक ना। गर्म जलधारा है क्योंकि नॉर्वे साइड में बहुत ठंडा पड़ता है और ये जाती है वहां के एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा गर्म कर देती है, इसलिए इसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा युकाटन चैनल से पछुआ पवनों के प्रवाह के कारण सबसे ज्यादा प्रवाहित, अगर पछुआ पवन किसी को प्रवाहित करती है या उसके डायरेक्शन को मोड़ने का काम करती है तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को, इस पे पछुआ पवन का ज्यादा प्रभाव होता है। और ये जाती है नॉर्वे के तट से टकराती है, नॉर्वे के तट से। तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कैसी? ये भी गर्म जलधारा होगी। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा भी कैसी? गर्म जलधारा होगी। और ये नॉर्वे के तट पे टकराती है और 3 भागों में डिवाइड होती है। देखिए ऊपर की तरफ एक इधर जाती है, इरमिंगर धारा कहते हैं, ये भी गर्म है। नॉर्वे के तट से आती है, नॉर्वेजियन धारा कहलाती है। दूसरा रेनल जलधारा कहलाती है, ठीक है। तो ये 3, रेनल धारा कैसी? ये भी गर्म। नॉर्वेजियन धारा कैसी? ये भी गर्म। इरमिंगर कैसी? ये भी गर्म, ठीक ना, ये भी गर्म जलधारा है। लेकिन यहां टकराने के बाद एक ब्रांच वो नीचे की तरफ आती है, मुड़ जाती है, उसे बोलते हैं केनरी धारा, ठीक ना, केनरी धारा। यहां पे केनरी से जो है के पास से होते हुए आती है, इसे केनरी की धारा बोलते हैं। और केनरी की धारा कैसी है? ठंडी जलधारा। देख रहे हैं तीर का निशान किधर है? नीचे की तरफ है। किधर आ रही है? इक्वेटर की तरफ आ रही है। किधर से? ध्रुवों से आ रही है। तो जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। तो केनरी की धारा कैसी? ठंडी जलधारा। क्योंकि रेनल की धारा, नॉर्वेजियन धारा, अरिमिंगर धारा कैसी है? ये सब गर्म जलधाराएं हैं, ठीक ना। ये यहां आपने देखा। दूसरी चीज है दोस्तों, यहां देखेंगे हरे जो है कलर से हमने बनाया है, ये बीच में है ग्रीनलैंड और ये है अमेरिका, ठीक ना। और ये है कनाडा का वाला हिस्सा ही, और ये ग्रीनलैंड है। इनके बीच से एक जलधारा ऊपर से आती है, उसे हम कहते हैं लेब्राडोर। देखिए लिखा है लेब्राडोर धारा, हरे रंग से हमने बनाया है, तीर का निशान नीचे है, यानी ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आ रही जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। तो लेब्राडोर की जो जलधारा है वो ग्रीनलैंड और कनाडा यानी उत्तरी अमेरिका का जो ये कनाडा वाला हिस्सा इसके बीच से आती है नीचे की तरफ, और ये जलधारा ठंडी है। और लेब्राडोर की जलधारा जो है आप दोस्तों पढ़े होंगे कि अपने साथ लाई हुए हिमखंडों से, इसने अपने साथ बड़े विशाल हिमखंड लाए थे अटलांटिक ओशियन में, और कहा जाता है कि इसी के द्वारा लाए गए हिमखंडों से टकराकर जो है टाइटैनिक जहाज डूब गया था। किसके द्वारा? लेब्राडोर की जलधारा के द्वारा लाए गए ठंडे जो है हिमखंडों से टकरा कर क्या हुआ था? टाइटैनिक जहाज डूब गया था। तो लेब्राडोर की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। दूसरी चीज है कि जब गल्फ स्ट्रीम जलधारा और लेब्राडोर की जलधारा जहां आपस में मिलती हैं, वहां जो है कुहासा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। कुहासा या मत्स्य के लिए, मछली उद्योग के लिए, मछली व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक ना। ये वाला हिस्सा प्रसिद्ध माना जाता है। दूसरी चीज है कि यहां पे ये जलधाराएं चलती हैं, ये काफी प्रसिद्ध माना जाता है उसके लिए, ठीक ना। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा ये ठंडी जलधारा है, गर्म है, और यहाँ पे मिलती हैं तो यहाँ ठंडा और गर्म जो है कि कुहासा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक ना। ये मत्स्य के लिए काफी माना जाता है, अच्छा क्षेत्र है। दूसरी चीज यहाँ पे देख रहे हैं, एक ग्रीनलैंड है और ये क्या है? ये ग्रीनलैंड है, ठीक ना, ये ग्रीनलैंड है। और यहाँ से ये जो है यूरोप वाला हिस्सा है, ये यहाँ से एक जलधारा नीचे की तरफ आती है, उसे हम बोलते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, ठीक ना। पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा ये भी आती, देख रहे हैं तीर का निशान नीचे है, जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी, ठीक ना। तो ये भी ठंडी जलधारा होगी, ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ, तीर का निशान नीचे है, जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। तो पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी? ठंडी जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा कैसी? ठंडी जलधारा, ठीक ना, ये भी ठंडी जलधाराएं हैं। तो ये देख रहे हैं आप, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा भी ठंडी है, लेब्राडोर की जलधारा भी ठंडी जलधारा है। इसके बाद हम लोग अब नीचे आते हैं, देखेंगे आप साउथ इक्वेटोरियल जो करंट है, यह अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका
के निचले वाले हिस्से से आती है, देख रहे हैं इक्वेटर के नीचे से आ रही, से दक्षिणीय अटलांटिक विषुवतीय धारा कहते हैं, ये भी आती है और ये ब्राजील के तट से टकराती है और ये नीचे की तरफ आती है और देख रहे हैं तीर का निशान नीचे इक्वेटर से दूर जा रही है। जलधारा कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी। तो ब्राजील की जलधारा है, ब्राजील की धारा ये कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी, ठीक ना, ये भी गर्म जलधारा है। और ये नीचे आती है और यहां एक द्वीप है फॉकलैंड, और फॉकलैंड द्वीपों के बारे में आप जानते हैं कि ये नीचे की तरफ आती है और ये फॉकलैंड द्वीप से नीचे की तरफ जाती है। अब यहां फेरल या कोरियालिस फोर्स काम करता है। अब ये क्या करता है, ये आपने पढ़ा था कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं हमेशा अपने दाहिनी तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं हमेशा अपने बाईं तरफ मुड़ती हैं। और ये जब मुड़ती हैं तो ये देश है, देखेंगे अफ्रीका, ये कोरियालिस फोर्स के कारण क्या करते हैं, अपने बाएं साइड मुड़ती है और ये पहुंचती है कहां पे? अफ्रीका के तट पे। और अफ्रीका के तट पर देख रहे हैं तीर का निशान ऊपर की तरफ हो गया। जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। तो बेंगुएला की धारा कैसी है? ठंडी जलधारा है, ठीक ना। बेंगुएला की जलधारा कैसी? ठंडी जलधारा। जबकि ब्राजील की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। यहां गर्म जलधारा है। दूसरी चीज है, नीचे से देखेंगे एक जलधारा, एक करंट यहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, फॉकलैंड द्वीप के पास जाती है। यहां पे ये फॉकलैंड द्वीप के पास पहुंचती है और ये जलधारा कैसी होगी? एक गर्म जलधारा, सॉरी ठंडी जलधारा है। तो देखिए हरे कलर से, क्योंकि ये कहां से? ध्रुवों से किधर जा रही है? इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। तो फॉकलैंड की जलधारा, क्योंकि फॉकलैंड द्वीप से होकर जा रही है, फॉकलैंड द्वीप है अर्जेंटीना के पास, यहाँ पे है, यहां से होकर जा रही है, क्योंकि अर्जेंटीना इस फॉकलैंड द्वीप के लिए, अर्जेंटीना और यूके यूनाइटेड किंगडम में काफी विवाद था, जन्म संग्रह कराया गया और लोगों ने काफी 90% लोगों ने वोट किया था यूनाइटेड यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के, और आज भी यूके का कब्जा है यूनाइटेड किंगडम। तो ये चीजें हैं। यहां से जो जलधारा चलती है ये ठंडी जलधारा है। कौन सी? फॉकलैंड की जलधारा। बेंगुएला की जलधारा अफ्रीका के तट पर पहुंच रही, कैसी है? तीर का निशान ऊपर है, देख रहे हैं हरे रंग से है, जलधारा ठंडी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ठंडी जलधारा कौन कौन सी होंगी, तो फॉकलैंड की जलधारा कैसी? ठंडी जलधारा। बेंगुएला की जलधारा कैसी? ठंडी जलधारा। पूर्वी ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से चलती है, जलधारा कैसी? ठंडी जलधारा। लिब्राडोर की जलधारा ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका के बीच से चल रही है, जलधारा कैसी? गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। जबकि गर्म जलधारा में कौन कौन होंगी? तो केनी की जलधारा, एंटीलीज द्वीप के पास चल रही है, एंटीलीज की जलधारा, मैक्सिको की खाड़ी के पास, यहाँ फ्लोरिडा राज्य के पास अमेरिका चलती है, फ्लोरिडा की जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। इसके बाद गल्फ स्ट्रीम युकाटन चैनल से होकर चलती है, पछुआपन का इस पर ज्यादा प्रभाव है। गल्फ स्ट्रीम, इसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं, और ये नॉर्वे के तट पे टकराती है, 3 भागों में डिवाइड होती है, इर्मिंगर धारा, नॉर्वेजियन धारा और रेनल। ये भी तीनों कैसी हैं? गर्म जलधारा है। जबकि कनारी की जलधारा या नीचे आ रही है, कैसी है? ये ठंडी जलधारा है, नीचे की तरफ आ रही है कनारी की जलधारा, ये भी कैसी है? ठंडी जलधारा है। तो ये प्रमुख आप जलधाराओं को देखें, आपने पढ़ा था गल्फ स्ट्रीम। दूसरी चीज है दोस्तों, अगर आप यहां देखेंगे तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है एक क्रम बन रहा है, साइकिल नुमा बना है, यहीं पे एक विशेष प्रकार का शैवाल पाया जाता है यहां पे इस क्षेत्र में, जिसे सारगासम कहते हैं। सारगासम नामक शैवाल पाया जाता है इस क्षेत्र में, और सारगासम नामक शैवाल के पाए जाने के कारण इसे सारगैसो सी कहते हैं। और यहाँ सारगैसो नमक शैवाल की अधिकता के कारण यहाँ मछलियां पाई जाती हैं, जो मत्स्य उद्योग के लिए क्या है? काफी अधिक माना यहाँ मछलियां पाई जाती हैं और यहाँ मत्स्य उद्योग विकसित किया गया है। तो ये, और इसी में आप अटलांटिक ओशियन में ये आप पढ़े हैं, बरमूडा ट्रायंगल की घटना होती है। तो ये अटलांटिक ओशियन में चलने वाली प्रमुख जलधाराएं थी। अब हम आपको पैसिफिक ओशियन में चलने वाली जलधाराओं के बारे में बताने का काम करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग अटलांटिक ओशियन की जलधाराएं पढ़ रहे थे। अब हम लोग जो है पैसिफिक ओशियन महासागर में, प्रशांत महासागर में चलने वाली ठंडी और गर्म जलधाराओं को पढ़ने का काम करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो यहाँ ये देख रहे हैं इक्वेटर है, भूमध्य रेखा इक्वेटर है दोस्तों। यहां से ऊपर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चलती है, जबकि नीचे साउथ इक्वेटोरियल करंट चलती है। अब होता क्या है, जो नॉर्थ इक्वेटर उत्तरीय प्रशांत प्रवाह या उत्तरीय प्रशांत जलधारा जो है फिलीपींस के तट पे यहाँ पे टकराती है, फिलीपींस है। टकराने के बाद यह ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर की तरफ जा रही है और ये जापान के पास पहुंचती है, जापान, और यहां से क्या करती है,
एक जलधारा जापान के पश्चिमी हिस्से से ऊपर चली जाती है जिसे सुशीमा की धारा कहते हैं, और एक गर्म जलधारा है सुशीमा की धारा। देखिए जापान है, जापान के पश्चिमी तट से निकल जाती है, इसे गर्म जलधारा सुशीमा की जलधारा कहते हैं, गर्म जलधारा है। जबकि जो दूसरी इसकी शाखा है वह इधर की तरफ जाती है, इसे क्यूरेशियो की धारा बोलते हैं, क्यूरेशियो की धारा बोलते हैं। और क्यूरेशियो की धारा कैसी, गर्म धारा है, और ये जाकर उत्तरी अमेरिका के तट से टकराती है, और टकराने के बाद इसकी एक ब्रांच ऊपर की तरफ जाती है, अमेरिका के अलास्का राज्य के तट से होकर ऊपर की तरफ जा रही है। तीर का निशान ऊपर है, जलधारा कैसी होगी, गर्म होगी। यह ऊपर की तरफ जाती है, इसे कहते हैं अलास्का की धारा, और अलास्का की धारा कैसी है, गर्म जलधारा है। जबकि इसकी दूसरी ब्रांच टकराने के बाद नीचे की तरफ मुड़ती है, और इसे कहते हैं कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के तट से नीचे की तरफ आती है, इसे बोलते हैं कैलिफोर्निया की धारा। और कैलिफोर्निया की धारा कैसी, ठंडी जलधारा है। ये देखिए आप। दूसरी चीज दोस्तों, जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, जो इक्वेटर के नीचे से आ रही है, वो ऑस्ट्रेलिया के तट से, पूर्वी तट से नीचे की तरफ आती है, और तीर का निशान नीचे इक्वेटर से दूर जा रही है, जलधारा गर्म होगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे चलने के कारण इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कैसे, गर्म जलधारा है। ये नीचे आती है और इसे मुड़ती है, और ये महासागर की तली से होते हुए काफी दूर तक बहती है, इसे बोलते हैं दक्षिणीय प्रशांत प्रवाह कहते हैं, दक्षिणीय प्रशांत प्रवाह कहते हैं। और यह दक्षिण अमेरिका के, यहाँ कोरियालिस फोर्स काम करता है। दक्षिणी गोलार्ध की जलधारा अपने बाएं साइड मुड़ती है, ठीक ना, अपने बाएं साइड मुड़ती है, और यह पेरू के तट से टकराने के कारण, पेरू के तट से होकर गुजरती है, इसे पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं, ठीक ना, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं, ठीक ना। और ये एक ठंडी जलधारा पेरू के तट पे चलती है, और हम्बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसे हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं, ठीक ना। पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा, कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। तो ये प्रशांत महासागर में चलने वाली कुछ गर्म जलधाराएं थी, जिसमें गर्म की हम लोग बात करते थे। क्यूरेशियो की जलधारा कैसी, गर्म है। सुशीमा की धारा कैसी, गर्म जलधारा है। यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कैसी, गर्म जलधारा है। जबकि पेरू की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। इसी को हम्बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसको हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं, ठीक है। कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। जबकि अलास्का की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। यहाँ देख रहे हैं ये ओवासियो या क्यूराइल की जलधारा है। यह आकोस्टक सागर से चलती है, आकोस्टक सागर ऊपर है, जापान से ऊपर है, यहाँ से चलती है। आप ओवासियो या क्यूराइल की जलधारा इसी को कहते हैं, और ये नीचे आती है। ओवासियो या क्यूराइल की जलधारा क्यूरेशियो की जलधारा से जापान के पास मिलती है दोनों। आप देख रहे हैं ओवासियो की कैसी जलधारा, ठंडी है, जबकि क्यूरेशियो की जलधारा कैसी, गर्म है। तो जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वहां कोहरा जैसा स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ पे जो नाविक होते हैं उनको या नाव चलाने में काफी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, यहाँ कोहरे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी बात है दोस्तों कि जब ये साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है, जब ये ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराती है, तो कभी कभी ये विपरीत दिशा में ऐसे बहने लगती है, और विपरीत दिशा में बहने के कारण ये क्या करती है कि पेरू के तट से होकर नीचे की तरफ जाती है। इसे, इस कंडीशन में इसे गर्म जलधारा बोलते हैं, और इसे अल-नीनो बोलते हैं, अल-नीनो। और जब अल-नीनो की स्थिति उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे बरसात, काफी बरसात होती है पेरू में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पे काफी बरसात होती है। जब अल-नीनो की कंडीशन होती है, तब भारत में सूखा पड़ता है, भारत में तब बरसात नहीं होती, सूखा पड़ता है। तो ये अल-नीनो कभी कभी स्थिति होती है, विपरीत स्थिति में उत्पन्न होता है, अल-नीनो की स्थिति होती है। तो ये प्रशांत महासागर में चलने वाली कुछ प्रमुख जलधाराएं थी दोस्तों। अगला अब हमारा वीडियो थोड़ा सा समय की व्यस्तता कारण नहीं आ रहा था, जल्दी ही अब हम प्रतिदिन, हमारा कंटिन्यूअस गैप नहीं होगा, प्रतिदिन हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, अपने सुझाव हमें दीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।